जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका नाइट ऑफ रोमन में, जहां हर कोने में छुपा है एक नया डरावना राज। क्या आप तैयार हैं उन कहानियों को जानने के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी? उन अंधेरी रातों के लिए जब आप बत्ती बुझाकर सोना भूल जाएंगे? यहाँ हम आपको ले चलेंगे ऐसे स्थानों पर जहां आज भी गूंजती है भूतों की सिसकियां और जिन्नों की कहानियां। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था नवगांव। ये गांव अपनी शांति और सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन वहाँ एक भयावह रहस्य भी छुपा हुआ था। गांव के लोगों का मानना था कि गांव के पास वाले जंगल में एक खूनी डायन का वास था। कहते हैं कि कई साल पहले एक औरत जिसका नाम था सविता गांव में रहती थी। सविता एक खूबसूरत औरत थी, लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे एक काला सच छुपा था। वह जादू टोना जानती थी और लोगों का कहना था कि वह अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करती थी। एक दिन गांव के लोगों ने उसे जादू टोना करते हुए पकड़ लिया और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। जंगल में अकेले रहते हुए सविता की मौत हो गई, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह खूनी डायन के रूप में वापस आई। डायन के आने के बाद से गांव में अजीब और खौफनाक घटनाएं होने लगी। रात होते ही लोग गायब होने लगे। जो लोग जंगल के पास जाते वे कभी वापस नहीं आते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि रात के समय डायन की चीखें सुनाई देती थी और उसके बाल खुले होते थे, आंखों से खून टपकता था। एक दिन गांव के सरपंच की बेटी पूजा जंगल के पास से गायब हो गई। पूरे गांव में खलबली मच गई। लोग इकट्ठा होकर पूजा की खोज में जंगल में गए। वहां उन्हें पूजा की लाश मिली जो बहुत ही भयानक तरीके से मारी गई थी। उसके शरीर पर खून के निशान थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। गांव के लोगों का डर और बढ़ गया। गांव के एक वीर युवक राहुल ने ठान लिया कि वह डायन का सामना करेगा और गांव को इस भय से मुक्त कराएगा। राहुल ने गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति से इस्लाही व्यक्ति ने बताया कि डायन की आत्मा को शांति दिलाने का एकमात्र तरीका था कि उसकी अधूरी इच्छा को पूरा किया जाए। राहुल ने बहुत खोजबीन के बाता लगाया कि सविता की अधूरी इच्छा थी कि उसे समाज में स्वीकार किया जाए और उसकी मृत्यु के बाद उसे सम्मान मिले। राहुल ने गांव वालों को समझाया और सविता की आत्मा को शांति दिलाने का उपाय बताया। गांव के लोगों ने मिलकर सविता की आत्मा की शांति के लिए एक पूजा का आयोजन किया। उन्होंने सविता की याद में एक स्मारक बनाया और उसे सम्मान दिया। धीरे धीरे गांव में होने वाली खौफनाक घटनाएं बंद हो गईं। गांव के लोगों ने महसूस किया कि अपने डर को समझदारी और साहस के साथ सामना करना ही सही तरीका था। नवगांव फिर से शांति और सुख का स्थान बन गया। लेकिन लोगों ने सविता की कहानी को कभी नहीं भुलाया और उसकी याद में हर साल एक विशेष पूजा का आयोजन करने लगे ताकि उसकी आत्मा हमेशा शांत रहे। तो दोस्तों, ये थी नवगांव की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। अभी के लिए अलविदा।